तलवार लिए रण में जो चला, बिजली बन दुश्मन पे जो गिरा, न हार सहे न झुका कभी, मराठा था वो वीर। सतारा की सभा का था सौर सिंह, मुगलों के सिंहासन कर गया तंग। दिल्ली से लेकर दक्षिण तलक बाजीराव का डंका बज रहा हर पथ। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग पेशवा साम्राज्य के बारे में समझेंगे। पेशवा साम्राज्य एक्चुअली मराठा साम्राज्य का दूसरा चरण है, या यूं कहूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज दरबार में जो पेशवा का काम करते थे उनके बारे में। पेशवा, सबसे पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशवा शब्द का क्या मतलब है। पेशवा शब्द एक्चुअली फारसी शब्द, फारसी मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुख्य या आगे चलने वाला। अब इसके ऐतिहासिक पक्ष पर आप बात करते हैं। ऐतिहासिक पक्ष इसका यह है कि शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना किया था। उस अष्टप्रधान में सर्वोच्च जो पद था पेशवा था, सैन्य विभाग, आर्मी डिपार्टमेंट का जो हेड पद था उसे पेशवा कहा जाता था, यानी सेनापति। यह उनके द्वारा बनाया गया, तब से शुरू हुआ। लेकिन पेशवा का जो ठीक प्रादुर्भाव या विकास हुआ वह साहूजी महाराज के शासनकाल में। जब उन्होंने बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने जिसने साहूजी महाराज, तो पहला जो पेशवा था वो कौन था जिसने एक अपनी अलग से पहचान बनाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्यूचर के शासक हम ही होंगे। वह थे साहूजी महाराज। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। इसके पश्चात पेशवा वंश के प्रभावशाली तरीके ने मराठा नेतृत्व को बहुत प्रभावित किया। अब आइए समझते हैं कि जो पेशवा थे कौन एक्चुअली। पेशवा भट्ट ब्राह्मण थे कुछ लोग, या शायद इन्हें भट्टीय वंश के शासक राजाओं को, ब्राह्मणों को चित्पावन ब्राह्मण भी कहा जाता। इन्होंने अपने अथक परिश्रम, लगन, मेहनत के द्वारा अपने आप को स्थापित किया। जो प्रसिद्ध पेशवा है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बालाजी विश्वनाथ, फाउंडर ऑफ पेशवास, बाजीराव प्रथम, ये बहादुर सेनापति था जिसका नाम पानीपत की पहली लड़ाई से जुड़ा हुआ है। हम लोग पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बात करेंगे। नाना साहब बाजीराव की आखिरी पेशवा। पेशवा मराठा साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली जिसने भारत के मध्यकालीन इतिहास में अहम भूमिका निभाई। बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक शासन करते हैं। पहले प्रभावशाली पेशवा। इनकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं तो आगे की बात करने में आसानी। इनका जन्म जो है 1662 ईस्वी में महाराष्ट्र के श्रीवर्धन में हुआ था। जाति से चित्पावन ब्राह्मण थे। छत्रपति साहूजी ने उन्हें 1713 ईस्वी में पेशवा बनाया था। इनके जो प्रमुख काम थे, मराठा साम्राज्य को फिर से इन्होंने संगठित किया, मुगलों से संधि कराई और छत्रपति साहूजी को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दिलवाई। सैयद बंधु दिल्ली के प्रभावशाली नेता के साथ मिलकर
मुगल दरबार की राजनीति में दखल दिया, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और मराठा शासन को स्थायित्व प्रदान किया। इन्होंने मराठा साम्राज्य का निर्माता, फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर इन ट्रू सेंस नाम की उपाधि धारण की। इसके बाद अब हम लोग बाजीराव प्रथम, एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, वो पेशवाओं में जो दूसरे मराठा थे बाजीराव प्रथम, इनका शासनकाल 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक थी। मूवी भी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने उसमें रोल प्ले किया था। इस मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही बेहतरीन मूवी उन्होंने बनाया है। मूवी भी देखना चाहिए आपको। अब चूंकि मूवी है तो मूवी के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। मराठा साम्राज्य का निर्माता यानी कि हम लोग बालाजी विश्वनाथ के बारे में अब तक अध्ययन करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बाजीराव प्रथम, जिनका शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक रहता है। ये सबसे प्रसिद्ध और युद्ध कुशल पेशवा हुआ करते थे। अब थोड़ा सा इनकी प्रारंभिक जानकारी हम लोग बात कर लेते हैं। इनका जन्म 18 अगस्त 1700 ईस्वी में हुआ। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ थे। मात्र 20 वर्ष की आयु में ये पेशवा बन गए। इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, इन्होंने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं। ये बहुत ही बहादुर योद्धा थे। मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत का तक इन्होंने विस्तार किया। दिल्ली, बुंदेलखंड, मालवा, इवन बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड होते हुए ये बंगाल तक जाते हैं। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की सहायता के बदले में झांसी और पन्ना को मिला इनको। दिल्ली पर हमला इन्होंने 1737 ईस्वी में किया। मुगलों की शक्ति को इन्होंने झटका देने वाले पहले मराठा थे। सेनानी होने के साथ साथ यह बहुत बड़े रणनीतिकार भी थे। मतलब यह है कि अगर एक अच्छा जो शासक, वही अच्छा शासक हो सकता है जो सिर्फ अपने सलाहकारों पर निर्भर ना हो, जैसा कि भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसा देखा जाता है। आप बेहतरीन नेता तब हो सकते हैं, बेहतरीन शासक तब हो सकते हैं जब आपके निर्णय जो लेने की क्षमता है वो ज्यादातर आप में होनी चाहिए, है ना। डेमोक्रेसी ठीक है, डेमोक्रेसी ये है कि लोगों ने आपको चुना है। अब आप बहुसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ये सारी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। उसी दिशा में बाजीराव प्रथम ने अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने ज्यादातर निर्णय अपना खुद लेने लग गए। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, मैं लड़ाई को दुश्मन के घर तक ले जाऊंगा। I will bring the battle to enemy's doorstep. इनकी जो मृत्यु है 1740 ईस्वी में नर्मदा के किनारे रायगढ़ में हुई है ना। 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ थोड़े मनमुटाव कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि रंजिशें शुरू हो गई, संघर्ष शुरू हो गया। उस संघर्ष के बाद 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। उस युद्ध में बाजीराव ने निजाम को पूरी तरीके से पराजित किया और मराठों को उसने चौथ और सरदेशमुखी देने का वादा किया। बाजीराव प्रथम ने मुगल सत्ता के पतन से परिचित था। वह यह विचार दिया कि हमें इस जर्जर वृक्ष के जड़ पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। 1728 की सफलता के पश्चात बाजीराव प्रथम के उत्साह में अत्यंत वृद्धि हुई और उन्होंने तय किया कि अब मुझे भारत पर अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार करना है। इस प्रकार उन्होंने गुजरात में मराठों का अधिकार 1738 ईस्वी में उनका अधिकार हो जाता है। तत्पश्चात
और चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का भी अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। 1728 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर वहां के सूबेदार गिरधर बहादुर को अमझेरा के युद्ध में पराजित किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम लोग समझेंगे क्योंकि यह अत्यंत ही उपयोगी है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम व निजाम उल मुल्क के मध्य पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें हैदराबाद का निजाम उल मुल्क पूरी तरीके से पराजित हुआ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो पहला पेशवा था वो बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी में हुई। अमझेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ। दुरई सराय की संधि हुई 1728 ईस्वी में। नाना साहब के नाम जो है, नाना साहब को किस नाम से जाना जाता है? आप ऐसा समझिए कि बालाजी बाजीराव जो थे उनको ही नाना साहब के नाम से जाना जाता। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम व बालाजी बाजीराव के मध्य। पेशवा माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी में हुई। पेशवा नारायणराव की हत्या किसने की? रघुनाथ राव। सूरत की संधि 1775 ईस्वी। तालगांव का युद्ध 1789 ईस्वी। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा जो था वो बाजीराव द्वितीय। अब हम लोग बालाजी बाजीराव उसका जो शासनकाल है 1740 से 1761 ईस्वी तक रहता है। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध पेशवा हुआ। बालाजी बाजीराव और मराठा शासक राजा राम सेकंड के मध्य संगोला समझौता कब हुआ? 1750। बालाजी बाजीराव और मराठा शासक राजा राम सेकंड। इस समझौते के अनुसार राज्य के संपूर्ण हिस्से पर पेशवा बालाजी बाजीराव का अधिकार। बालाजी बाजीराव ने साम्राज्य विस्तार के क्रम मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड 1751 ईस्वी में बंगाल के नवाब उड़ीसा मराठों को सौंपा। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है बालाजी बाजीराव के समय की यह प्रमुख घटना है। यह युद्ध मराठों और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बहुत समझने की जरूरत है कि बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761। इस युद्ध में मराठे पूरी तरीके से पराजित हुए। इस पराजय के पश्चात टूट सा गया। पानीपत के युद्ध में मराठों की शक्ति को आघात पानीपत ने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर शासन कौन करेगा, बल्कि यह भी निश्चित कर दिया कि अब भारत पर मराठा शासन नहीं करेगा। इसके पश्चात आता है माधवराव के शासन में मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से वापस अपनी जगह पर आ गई। उसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर में हैदर अली के चौथ देने के लिए बात की। मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने भी 1772 ईस्वी में मराठों की संरक्षता का स्वीकार किया। 1772 ईस्वी में माधवराव क्षय रोग से मर गया। उसे टीबी हो जाती है और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। एक बात इसमें जो समझने वाली थी यह थी कि माधवराव योग्य शासक होने के साथ इसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के जो शासक था हैदर अली उसको पराजित करके उसे चौथे प्रकार का मराठा लगाया गया कर मराठा साम्राज्य उसको देने के लिए इसने बात 1772 में मराठा नारायण राव
एक साथ का भाई सराय नारायण राव पेशवा बना, लेकिन जल्द ही रघुनाथ राव सत्ता की लालच में नारायण राव की हत्या कर दी। यह कहना बहुत गलत होगा कि सिर्फ औरंगजेब या मुस्लिम शासकों ने ऐसे हजारों हजार या यूं कहें ज्यादातर ऐसे शासक रहे हैं अपने हत्या करके। यह सत्ता है ही ये कमीनी चीज जो आपको निवेश करती है जानवर और आप जानवर बन जाते हैं। हालांकि अगर आप जानवर बन भी गए और आपको सत्ता मिल भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है। आपको सुकून तो सच में मोहब्बत में है। सुकून का तो कोई जवाब नहीं। कोशिश कीजिए मोहब्बत कीजिए, ये वाली मोहब्बत नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो वाली मोहब्बत जिसमें आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप सार्वजनिक रूप से अगर आप एक्सेप्ट करने की आपकी क्षमता है, निश्चित तौर पर आप उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है। फिर आपके पास अच्छा खासा जवाब रहता है न 100 सुनार की न 1 लोहार की। तो आप एक ही बार से सबको घायल कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तन्मयता के साथ के साथ और नारायण राव की बात माधव नारायण राव के मुख्य उसका बेटा माधव नारायण राव पुणे से माधव नारायण राव और रघुनाथ राव के संघर्ष नाना फडणवीस मराठा सरदार ताराबाई पर इसी के शासनकाल में मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ आंगवाद यानी अंग्रेजों के साथ। यह युद्ध 7 वर्षों तक चला, 75 से 82 तक। अंत में सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में के युद्ध के साथ फिर विराम हुआ। सालबाई की संधि ने अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों तक शांति प्रदान की। इस समय उत्तर के मराठा शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली मराठा नेता महादजी सिंधिया का उद्भव हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक स्वतंत्र राजा स्वीकार किया। महादजी सिंधिया अपनी सेना को संगठित करने के लिए यूरोपीय वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया। उसने शस्त्र निर्माण कारखाने स्थापित किए। वह नाना फडणवीस द्वारा स्थापित नियंत्रित क्षेत्र पूना में भी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए 1792 ईस्वी में दक्षिण की ओर आगे बढ़ा। 12 फरवरी 1794 ईस्वी को सिंधिया की मृत्यु हो गई। वो बुखार से पीड़ित था, उस बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1795 ईस्वी में नाना फडणवीस के मनमाने शासन से तंग आकर पेशवा माधव नारायण राव आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद अगला पेशवा बाजीराव सेकंड बनता है। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 ईस्वी। माधव नारायण राव के पश्चात रघुनाथ राव का अयोग्य बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। उसने सिंधिया के साथ मिलकर जसवंत राव होलकर के भाई पिट्टू जी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा की संयुक्त सेना को पराजित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। इसी समय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे तथा सिंधिया, होलकर और भोसले के अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद पेशवा का पद समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया, है ना। बालाजी पेशवा शासक का क्रम थोड़ा समझ लेंगे तो हमें एग्जाम में आसानी है। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी
बाजीराव माधवराव। तो ऐसे देखेंगे आप, पहला बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरा बाजीराव, चौथा माधवराव, पांचवा नारायण राव, छठा माधवराव नारायण राव और सातवां बाजीराव द्वितीय। यह किसी न किसी एग्जाम में 100% इसका क्रम पूछने वाला है, इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कृपया अपने नोटबुक में इसको जरूर लिख लें। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पहले पेशवा थे, बाजीराव प्रथम दूसरे, बाजीराव तीसरे, माधवराव चौथे, नारायण राव राय पांचवा, माधव नारायण राव छठा, बाजीराव द्वितीय सातवां। मराठा साम्राज्य के पतन के कारण थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। मराठा सरदार वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने में सफल रहे। मराठा व्यापार और उद्योग में भी भागीदारी नहीं कर सके। मराठों को कालांतर में योग्य नेतृत्व का अभाव मिला। मराठों की सैन्य ताकत में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का अभाव मिला। मराठा शासक अपनी राजस्व प्रणाली एवं प्रशासन में मुगल तरीकों को ही प्रयोग में लाए। उनकी अपनी स्वयं की कोई पद्धति विकसित नहीं हो पाई। इन सब चीज़ों से एक बात तो स्पष्ट हुआ कि जब तक हम अपना खुद का कुछ नहीं इन्वेंट करते, खोज नहीं करते, नहीं बनाते, तब तक अपना आपका कोई वजूद नहीं है। तो इस दुनिया में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इस दुनिया की चीज़ को, पूरी दुनिया को बनाने में कुछ न कुछ बेहतर करके आप जाएंगे, है ना। कुछ न कुछ अपनी तरफ से आप जोड़िए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो अध्ययन किया पेशवाओं के बारे में किया, 20 मिनट में हम लोगों ने संपूर्ण पेशवा साम्राज्य का अध्ययन किया। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।